आज हम बात करने वाले हैं भारत के बदलते हुए इकोनॉमिक नक्शे के बारे में। मतलब एक ऐसा फंडामेंटल शिफ्ट जो हमारे काम करने, रहने और यहाँ तक कि हमारे शहरों की पूरी तस्वीर को ही बदल रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, दशकों तक कहानी बिल्कुल सीधी थी। अगर बड़ा बनना है, मौके चाहिए तो रास्ता सीधा जाता था मुंबई, दिल्ली या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों की तरफ। सारा पैसा, सारी बड़ी नौकरियां, सब कुछ इन्हीं मेगा सिटीज में सिमटा हुआ था। लेकिन अब वो पुरानी कहानी बदल रही है। एक तरह की कह सकते हैं खामोश क्रांति चल रही है जो भारत के इकोनॉमिक मैप को फिर से बना रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे काम करने के तरीके में आया एक जबरदस्त बदलाव। जो ट्रेडिशनल ऑफिस वाला मॉडल था ना, वो पूरी तरह से उलट-पुलट हो गया है। तो हुआ क्या? जब ऑफिस एक ऑप्शन बन गया, जरूरी नहीं रहा, जब लोगों को कहीं से भी काम करने की आज़ादी मिली, तो उसका असर क्या हुआ? चलिए सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये देखिए, ये है आज की नई हकीकत। 2024 में सिर्फ 20% लोग ही हैं जो रोज ऑफिस जा रहे हैं। 45% हाइब्रिड मॉडल पर हैं, मतलब कुछ दिन घर से कुछ दिन ऑफिस से, और 35% तो पूरी तरह से रिमोट हैं। साफ है, वो पुराना 9 से 5 ऑफिस वाला कल्चर अब माइनॉरिटी में है। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दें, हाइब्रिड और रिमोट को, तो ये बनता है 80%। जरा सोचिए, 80% वर्कफोर्स अब हर दिन ऑफिस जाने के लिए मजबूर नहीं है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। अब जब लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं, तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर कहाँ दिखेगा? जाहिर है, रियल एस्टेट पर। चलिए देखते हैं कि कैसे लोगों के रहने और काम करने की जगह का पूरा नक्शा ही बदल गया है। तो सबसे पहली चीज जो हुई वो थे खाली होते ऑफिस। बेंगलोर जैसे बड़े बड़े टेक हब्स में शहर के बीचों बीच जो ऑफिस स्पेस थे, उनकी डिमांड में 35% की जबरदस्त गिरावट आई। वो जो चहल पहल वाले बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, अब उतने गुलजार नहीं रहे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ ऑफिस खाली हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शहरों के बाहरी इलाकों, मतलब सबर्ब्स में घरों की डिमांड आसमान छू रही थी। पूरे 45% की जबरदस्त उछाल। लोग अब शहर की भीड़-भाड़ से दूर खुली जगहों की तरफ जा रहे थे। बैंगलोर का ही उदाहरण लेते हैं। ये फर्क साफ दिखता है। जहां सबर्ब्स में प्रॉपर्टी की कीमतों में 45% का उछाल आया, वहीं शहर के बीचों बीच ये ग्रोथ सिर्फ 15% पर ही अटक गई। मतलब साफ है, लोग अब बड़े और बेहतर घरों के लिए शहर के सेंटर से दूर जाने में कोई हर्ज नहीं समझ रहे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ शहर और उसके सबर्ब्स तक ही सीमित नहीं है। ये शिफ्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लोग अब सिर्फ शहर के बाहरी इलाकों में ही नहीं जा रहे, बल्कि वो पूरी तरह से नए शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। और यहीं से एंट्री होती है टियर 2 सिटीज की। जी हाँ, वो शहर जो कभी बड़े मेट्रो शहरों की परछाई में रहते थे, आज वही भारत के नए इकोनॉमिक इंजन बनकर उभर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इन टियर 2 शहरों में? क्या है इनका एडवांटेज? पहली बात, यहाँ कंपनियों के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम है। दूसरा, लोकल टैलेंट का एक जबरदस्त पूल तैयार हो रहा है। तीसरा, डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी अब इतनी बेहतर हो गई है कि दूरियां कोई मायने नहीं रखती। और सबसे जरूरी, यहाँ एक मजबूत कम्युनिटी वाली फीलिंग है, एक कोलैबोरेशन का माहौल है। तो जब हम टियर 2 शहर कहते हैं, तो किन शहरों की बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं नागपुर, जयपुर, पुणे, कोच्चि जैसे शहरों की। ये वो शहर हैं जो आज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की नई कहानी लिख रहे हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। सरकार का जोर, समृद्धि महामार्ग जैसे नए एक्सप्रेसवे और हर कोने तक पहुंचता फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट, इन सब ने मिलकर वो रीढ़ की हड्डी तैयार की है जिस पर ये नया इकोनॉमिक मॉडल खड़ा हो रहा है। तो इस पूरे बदलाव का मतलब क्या है? मतलब रियल एस्टेट और रिमोट वर्क से आगे बढ़कर इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? इसका हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? इस पर क्लैरिटी एक्स की को-फाउंडर राखी प्रसाद का एक बहुत अच्छा कहना है। वो इसे कहती हैं परचेजिंग पावर का डेमोक्रेटाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब पैसा और मौके सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैल रहे हैं, छोटे छोटे शहरों तक पहुंच रहे हैं। और इसका असर हमें हर तरफ दिख रहा है।
देखिए, छोटे शहरों में ग्रोसरी पर होने वाला खर्च महानगरों के मुकाबले 3 गुना तेजी से बढ़ा है। वहां के टैलेंट को अब अच्छे मौकों के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। और हाँ, कम लागत की वजह से स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस भी इन शहरों में खूब फल फूल रहे हैं। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत को समेटना हो तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात, भारत की इकोनॉमी अब कुछ सेंटर्स में नहीं बल्कि पूरे देश में फैल रही है। दूसरा, काम का भविष्य फ्लेक्सिबल, हाइब्रिड और रिमोट है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा निवेश नए शहरों की असली ताकत को अनलॉक कर रहा है। और सबसे अहम बात, इस बदलाव से पूरे देश में आर्थिक मौके ज़्यादा बराबरी से बट रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे भारत का ये इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो रहा है, तो भारत का अगला बड़ा मेगा सिटी कौन सा होगा? क्या वो आज के इन टियर 2 शहरों में से ही कोई एक होगा, या फिर कोई ऐसा शहर जिसका नाम शायद आज हम ठीक से जानते भी नहीं? भविष्य का नक्शा तो अभी लिखा ही जा रहा है।